क्या फिगर मतलब डिजिट्स हैं अपने, इसको नॉर्मल डिजिट्स कहते हैं। ये डिजिट्स फिगर केवल यही होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस इतने ही फिगर्स होते हैं। कितने? टोटल 10 फिगर हैं। समझ गए कि नहीं? टोटल 10 ही फिगर होते हैं। तो जब सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब आता है कि जैसे हम लोग कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं, मतलब नापते हैं या निकालते हैं, तो वो कुछ भी ऐसे नंबर कुछ भी लिखकर आ जाता है। समझ गए कि नहीं? ठीक है, जैसे ऐसे कुछ भी नंबर लिखकर आ गया, तो इसमें ये होता है सर्टेन डिजिट। कौन सी? पढ़ा होगा? नहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं है। तो इतने होते हैं सर्टेन डिजिट, और ये लास्ट वाला होता है क्या? अनसर्टेन। तो एक अनसर्टेन डिजिट, अनसर्टेन मतलब जो अनिश्चित होता है। क्या होता है? अनिश्चित, मतलब जिसकी वैल्यू निश्चित नहीं रहती, वो अनिश्चित रहता है, मतलब वो एरर में चला जाता है। अभी आ जाएगा धीरे धीरे समझ में। और सर्टेन का मतलब क्या है? जो निश्चित है, ये फिक्स्ड है। ठीक है। एक अनसर्टेन जो भी हम लोग मेजरमेंट करते हैं, एक अनसर्टेन और बाकी सर्टेन डिजिट लेकर हम लोग बनाते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। क्या बनाते हैं? तो इसलिए इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया? एक, इसी में से कोई एक आएगा। नहीं आया समझ में? यही फिगर है। सिग्निफिकेंट का मतलब हुआ जो वैलिड है। नहीं समझ पाए? लेकिन एक उसमें अनसर्टेन होना चाहिए। तो इसमें वैलिड 4 है, तो उसमें से फिगर कितना हो गया इसका? 4। नहीं आया? तो हम लोग जब सिग्निफिकेंट फिगर पढ़े थे तो उसमें कुछ कंडीशन थी। फिगर में कुछ चीज़ें थी, नंबर बताते रहो कितने कितने होंगे, फटाक से रिवीजन हो गया। जैसे देखो 1 2 3 4 5, जितने नॉन डिजिट नंबर होते हैं सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। होते हैं कि नहीं? तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 6। जैसे हम लोग यहाँ लिखते हैं 1 2 3 0, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? कितने वाले के? 3। ये 0 नहीं लेते हैं हम लोग। लास्ट का 0 जो डिजिट के लास्ट में जीरोस लगे रहेंगे, उसको तब तक नहीं हम कंसीडर करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर में जब तक डेसिमल ना हो। क्या ना हो? डेसिमल ना हो। समझ गए? तो 23.0, अब इसमें कितने होंगे? 4, क्योंकि हमने यहाँ पॉइंट लगा दिया। समझ गई कि नहीं समझे? अरे नहीं समझी? समझ गए ना? अब और अगर हम लोग कुछ और लिखें, जैसे 1 से कम नंबर लिखें 0.02, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? ये पहले वाले नॉन जीरो के पहले वाले जितने डिजिट रहेंगे वो कोई भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? 1। समझ गई? 0.0202, इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? 3। नॉन जीरो के बीच में जो जीरो आएगा उसको लेना है अपने को। समझ गई कि नहीं समझ पाई? और बताओ, जैसे अपने को ऐसा लिख दिया 3.6 × 10⁵, तो अपने को इससे मतलब नहीं होता है। कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? 2। केवल मतलब इससे है। ठीक है। कोई थिंग हो, मतलब जैसे हम लोग मान लिए 5 मैंगो, क्या मान लिया? इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? इन्फिनिटी। कितना होगा? इन्फिनिटी। किसी भी ऑब्जेक्ट का सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? इन्फिनिटी, इनफाइनाइट। नहीं समझ पाए? नहीं समझे? जैसे 2 पेन, 3 पेज, 2 डस्टर, 5 चॉक, कुछ भी ऐसा दे दे तो उसका कितना होगा क्वांटिटी का? इनफाइनाइट, इन्फिनिटी, खत्म। नहीं आया समझ में? इतना ही होगा सिग्निफिकेंट फिगर। आ गया ना? ये हम पहले भी पढ़े हुए थे। तो ये था रिवीजन। और पढ़े हम लोग बेस क्वांटिटी पढ़ चुके थे। बेस क्वांटिटी को ही हम लोग क्या कहते हैं? बेस क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं?
बेस क्वांटिटी, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी। ये कर चुके हैं। तो जो फंडामेंटल क्वांटिटी या बेस क्वांटिटी होती है वो कितनी होती है, 7 होती है। समझ गए? पता ही होगा क्या क्या, लेंथ और क्या होता है, हाँ मास, हाँ टाइम, इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा तुम लोगों ने सोचा कभी इसमें करंट क्यों नहीं कहा? हाँ, केवल करंट वर्ड क्यों नहीं यूज हुआ? सोचना चाहिए था ना, नहीं सोचा? अरे हम कह देते ना करंट। करंट का मतलब होता है धारा। क्या होता है? धारा। क्या? धारा। समझ गए ना? करंट का मतलब होता है धारा। अब ये पानी की भी धारा हो सकती है। क्या हो सकती है? इसलिए वहाँ पर कहते हैं वाटर करंट। क्या कहते हैं? नहीं समझ है? तो इसलिए यहाँ पे कहे हैं इलेक्ट्रिक करंट। और क्या है एक? हाँ, टेम्परेचर। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनेस ऑफ इंटेंसिटी या ल्यूमिनेस इंटेंसिटी, यही था। तो इसकी यूनिट पता है, लेंथ की मीटर होती है। इसकी कितनी होती है? किलोग्राम। इसका कितना होता है? सेकेंड। एसआई यूनिट है ये सब। एसआई यूनिट बताया था ना, एम्पियर। और ये टेम्परेचर का केल्विन, और इसका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल। शॉर्टकट में इसे MOL ही लिखेंगे, ठीक है। और ये कैंडलस मतलब CD लिख देंगे। आया? तो ये कहानी हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें तुम्हें एक ही चीज़ नहीं समझ में आएगी। मैंने तुम लोगों को बताया था, जब मैंने कहा था अपने को मोस्टली 90% 11th में क्या पढ़ना है, लेंथ, मास और टाइम। 90% 11th में यही पढ़ना है, ठीक है। ये भी हो चुका है। 11th में ये एकदम नहीं पढ़ना, ये 12th का टॉपिक है, ये भी बताया था। फिर टेम्परेचर 11th में पढ़ेंगे और 12th में भी पढ़ेंगे। 11th एंड 12th दोनों जगह है। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये फिजिक्स में केवल 1% आ गया 0.1%। नहीं कि किसका टॉपिक है? केमिस्ट्री का। और ये तो हम कहीं नहीं पढ़ने वाले हैं, ये वाली नीचे वाली चीज़ें। तो ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जब केमिस्ट्री में आएगा तो मैं डिटेल से बताऊंगा, ठीक है। ये तीनों बहुत मेन है। अब ये है क्या? फंडामेंटल है। क्या है? फंडामेंटल का मतलब क्या समझे? ये क्वांटिटी किसी से बनी नहीं है, इसको स्टैंडर्ड माना गया है। नहीं समझ रहे? दूसरी जितनी भी फिजिक्स से क्वांटिटीज़ होंगी इसी से बनी होंगी। किससे? फंडामेंटल से। तो कहलाती है डिराइव्ड क्वांटिटी। क्या कहलाती है? तो जो फिजिक्स में क्वांटिटी है वो दो तरीके की, एक फंडामेंटल क्वांटिटी, एक क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटी। ये भी पढ़ चुके थे हम लोग। तो डिराइव्ड क्वांटिटी में क्या है? जैसे जितनी भी क्वांटिटी तुम जानते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी जानते हो। जैसे कुछ बोलो, हाँ क्या क्या बोली? स्पीड, हाँ स्पीड, वेलोसिटी, जो भी जानते हो तुम लोग, बचपन में पढ़ के आए हैं ना। एक्सीलरेशन, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जितनी भी चीज़ें जानते हो तुम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स, नहीं समझे? जो भी तुम कह दोगे सब डिराइव्ड क्वांटिटी होगी। समझ गए? तो चलो ये सब तो हम लोग पढ़ चुके थे, तो ऐसे मैं रिवीजन कर रहा था। अब बुक खोलो, कुछ आगे का करते हैं हम, ठीक है। तो चलो अब देखना ध्यान से। अनसर्टेन डिजिट जैसे हम कुछ भी करते हैं, जैसे 1, 2, 0.3, 6, 7, ये मेजर किया हम लोगों ने। और मान लो ये 2 अनसर्टेन डिजिट है। अनसर्टेन डिजिट मतलब जो निश्चित नहीं है, तब इसमें अपने को करना पड़ता है राउंड ऑफ। क्या करना पड़ता है? क्योंकि हम जानते हैं सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी एक अनसर्टेन डिजिट होना चाहिए, मतलब एक अनिश्चित डिजिट होना चाहिए, तभी हम बनाते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। समझ में नहीं आया? नहीं आया?
जैसे 1.23 ये सिग्निफिकेंट फिगर है, अगर इसमें लास्ट वाला जो डिजिट है वही होना चाहिए अनसर्टेन। वही क्या होना चाहिए? अनसर्टेन। इसका सिग्निफिकेंट फिगर ऐसे काउंट कर लेते हैं, 1 2 3। अगर इसमें 2 है अनसर्टेन तो इसको हम 1 बनाएंगे, इसको हटाएंगे, तो इसी को कहते हैं राउंड ऑफ करना। क्या कहते हैं? राउंड ऑफ करना। जिसमें मोर देन 1 सिग्निफिकेंट फिगर होगा, मोर देन 1 अनसर्टेन डिजिट होगा, उसको 1 डिजिट में लाना, 1 अनसर्टेन डिजिट में लाना ही क्या है? राउंड ऑफ। अब इसके लिए रूल्स बने हैं, ये रूल सबको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। अभी हम इस पर ध्यान नहीं देते हैं, वहाँ पेपर में दिया रहेगा कितने डिजिट तक अपने को राउंड ऑफ करना है, ठीक है, उसका टेंशन छोड़ दो। अब ध्यान से समझो चीज़ों को। जब लास्ट डिजिट ये लास्ट डिजिट क्या हो? लास्ट अगर डिजिट ग्रेटर देन क्या हो? ग्रेटर देन क्या हो? 5। अगर ग्रेटर देन 5 होगा तो इसके प्रीवियस पहले वाले पर एक डिजिट 1 प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 प्लस। तो इसका राउंड ऑफ कितना होगा? 1.37। क्या हो जाएगा? 7। समझ गए? ये 5 से बड़ा था तो यहाँ पर 7 हो जाएगा, ठीक। अब अगर मैं और मतलब ये भी बेकार है एकदम, ये भी डिजिट नहीं चाहिए तो मुझे यहाँ भी राउंड ऑफ करूँगा तो क्या होगा? क्या होगा? 4। समझ गए? मान लो अपने को 2 ही फिगर सिग्निफिकेंट हैं, मतलब इधर 2 ही तक लाना है अपने को, 2 ही फिगर सिग्निफिकेंट हैं, तो अब राउंड ऑफ करूँगा तो जो 4 से कम रहेगा न तो उसके लिए कुछ नहीं लिखूँगा, छोड़ दूँगा। आंसर कितना आएगा? 12। आया कि नहीं आया? अब इससे ज़्यादा राउंड ऑफ नहीं करना है। राउंड नहीं समझ पाए? आ गया ना? दूसरा देखते हैं। देखो, जैसे अपने पास 6.2783 है, इसको राउंड ऑफ करना है, तो ये 3 है तो यहाँ पर 0 प्लस होगा, मतलब कुछ प्लस ही नहीं होगा। नहीं आया समझ में? 5 से ज़्यादा रहेगा तभी क्या होगा? 1 प्लस होगा। आ गया कि नहीं समझ में? तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 6.278 आ गया। अब इधर अगर राउंड ऑफ होगा तो इसमें कितना होगा? प्लस का 1। आया समझ में? तो ये होगा तो इधर आ जाएगा 6.28, और फिर से अगर राउंड ऑफ करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा? 2.3, और फिर से राउंड ऑफ करोगे 6 आएगा। आया कि नहीं आया? आ गया। 5 से ज़्यादा रहेगा तो प्लस होगा, और 5 से कम रहेगा तो कुछ नहीं होगा। आया कि नहीं? आ गया ना? लिखना हो लिख लो, नहीं लिखना है मत लिखो, ठीक है। लिखना है तो लिखो, जब लिखना रहा करे बोल दिया करो लिखना है, मैं छोड़ दूंगा। हो गया? लेट क्यों आए होते हैं? जाते जाते दे देना अभी। हाँ, क्यों नहीं बन रहे हैं? कॉपी छोड़नी पड़ेगी। इतना इजी कैसे नहीं बन रहा है बालके? तुमसे बालक कर रहे हो? टाइम हो गया हो जाओ, नहीं हुआ तो बैठो बालके, मोबाइल लाइए ना, देख लो। समझ में तो आ गया ना तुम लोगों को? नहीं आया? हाँ हाँ, तो बैठ जाओ देख लो, और कुछ बन जाए हो सकता है। तुम्हें समझ में कुछ आया कि नहीं आया? नहीं आया? लिखो लिखो लिखो, घबरा क्यों रहे हो? घबराना थोड़ी ना है। तुम लोग सब एक ही कोचिंग में रहते थे ना। समझ तो गई ना बालिके? नहीं समझ में आया तो पूछ लो। आ गया ना? कुछ नहीं, एकदम गधों वाला तो है ये। समझ गए ना बालक? ये तो बेकार है ये। चलो तो आगे चले। हाँ रुको तो, अभी पूरा थोड़ी न हुआ है, अभी पूरा थोड़ी न हुआ है, नहीं समझ पाए? अब अगर लास्ट डिजिट क्या हो? 5। समझ गए? लास्ट डिजिट
5 हो अगर, तो दो केस है। देखो जैसे ये है, जैसे ए पॉइंट बी सी ये डिजिट है मान लो, और यहाँ पर 5 हो, ठीक है। तो अब इसमें दो केस हो सकता है। ये मान लो इवन नंबर है, क्या है, इवन नंबर है। इवन नंबर मतलब जानते ही हो तुम लोग, क्या क्या जानते हो इवन नंबर? हाँ, 0 वैसे इवन नंबर होता नहीं है। 0 इवन नंबर है, हाँ लोग कह देते हैं, लेकिन इवन नंबर नहीं माना जाता। लेकिन 2 4 6 8, तो ऐसी चीज़ों हम छोड़ देंगे। क्या करेंगे? छोड़ देंगे। इसका आंसर आएगा कितना? ए पॉइंट बी सी। नहीं आया? आया? नहीं आया। देखो इसका एग्जाम्पल मैं देता हूँ। जैसे 2.445 आ गया, तो आंसर कितना आएगा? 2.44। ये इवन है ना? अरे ऑड में प्लस हो जाएगा। ऑड में क्या हो जाएगा? प्लस। नहीं है, समझे? आ गया? अगर यहाँ पर बालक ए पॉइंट बी सी और ऐसे कुछ भी लिख दिया, मतलब 5 है और ये ऑड नंबर है, क्या है? ऑड नंबर तो जानते हो ना, 1 3 5 7 9, तो यहाँ 1 प्लस हो जाएगा, बस खत्म। आया कि नहीं आया समझ में? आ गया? इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। 2.675, तो अब क्या होगा? 2.68। अरे आया कि नहीं आया? 5 से ज़्यादा रहेगा प्लस होगा, 5 रहेगा तब भी प्लस होगा, लेकिन क्या होना चाहिए? ऑड नंबर। अरे आया? इवन नंबर रहेगा छोड़ देंगे। ये तो 9 से 8 से भी इजी चीज़ें हैं। अरे नहीं आया क्या? लिख लो। तो लिख नहीं रहे हो, बैठते हो। ये भी लिख लो। अगर लास्ट डिजिट 5 रहेगा, दो केस हो सकते हैं, समझ गए? लिख लो बालक, उस समय तक याद नहीं रह पाएगा। अभी डंडे डंडे मारूंगा मैं। हाँ क्या हुआ बाल के? जाओ। अरे समझ तो गए ना कुछ कुछ, कि नहीं समझे? हाँ छोड़ दो। जल्दी करो, हो गया? ऐसे ही लिख लो, ए बी बना के कुछ भी लिख सकते हो। जो अभी पीछे बताया ना, उसको भी ऐसे ही लिख सकते हैं हम। कैसे? ए पॉइंट बी सी, और यहाँ पे क्या लिख दें? ये नंबर कौन सा हो? डी अगर ग्रेटर देन क्या हो? ये ग्रेटर देन, अपने मन से कुछ भी बना सकते हैं हम। 5 हो अगर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? +1। एक फार्मूले टाइप का हो गया। और ए बी सी डी डिजिट है, क्या है? ए बी सी डी क्या है? एक डिजिट्स है। तो ये फार्मूला हो गया एक तरह का ना, नहीं समझी? कि अगर ग्रेटर देन 5 रहेगा तो ऐसे हो जाएगा, अगर लेस देन 5 रहेगा तो कुछ नहीं होगा। आगे समझ में नहीं आया? आगे है ना? बहुत बढ़िया। देखो तो चलो आगे चलें। अब हम लोग करते हैं अर्थमेटिक वाला। तो अर्थमेटिक वाले में वो हेडिंग डाल लो, रूल्स फॉर अर्थमेटिक ऑपरेशन। रूल फॉर अर्थमेटिक ऑपरेशन। अर्थमेटिक ऑपरेशन जानते हो कि नहीं? विथ सिग्निफिकेंट फिगर। अर्थमेटिक ऑपरेशन होता है प्लस माइनस इंटू डिवाइड। ये है अर्थमेटिक ऑपरेशन। बुक यहाँ खोलो बालक, पेज नंबर 5 पे नई बुक में। रूल्स फॉर अर्थमेटिक ऑपरेशंस विथ सिग्निफिकेंट फिगर में देखोगे, पहला पॉइंट जो है उसमें पहला पॉइंट रीड करो। देखो, इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, मतलब डिवाइड या फिर इनटू में, ये वाला, ठीक है। कह रहा द फाइनल रिजल्ट, मतलब सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट आएगा, देखो बल्कि बुक में देखो, सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट आएगा, ठीक है, शुड रिटेन एज मेनी सिग्निफिकेंट फिगर एज आर देयर ओरिजिनल नंबर विथ लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर।
मतलब कह रहा है जो नंबर्स का तुम इनटू कर रहे हो उसमें से जो सबसे छोटा सिग्निफिकेंट फिगर होगा उसी के फॉर्म में आंसर आएगा। नहीं आया, नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। पहले का है मतलब ये समझ गए जो मैं बताने वाला हूँ, फर्स्ट का, ठीक है। देखो जैसे वो कह रहा है कि 2.5 इंटू 2.5 का इंटू किया हमने ऐसे, ठीक है। तो देखो पहले तो ये घबराना ही नहीं कि पॉइंट देखना ही नहीं है, ठीक है। 25 इंटू 25 होगा 625, कितना होगा? एक डिजिट इधर एक डिजिट इधर, 2 डिजिट के बाद पॉइंट, ठीक है। हमने जो पढ़ा है उसके हिसाब से ये सही है, लेकिन जो तुमने हेडिंग डाली उसमें लिखा है कि जो अर्थमेटिक ऑपरेशन लगा रहे हैं हम लोग, मतलब प्लस माइनस इंटू डिवाइड, ये हम किस में लगाएंगे? सिग्निफिकेंट फिगर के लिए अगर हम लगाएंगे तो उसके लिए रूल्स बनाए गए हैं। रूल ये है कि अगर हम इंटू कर रहे हैं तो जो सबसे छोटा सिग्निफिकेंट फिगर होगा उसी फिगर में यहाँ पर आंसर आना चाहिए। नहीं आया? आ गया? देखो जैसे यहाँ 1 2, यहाँ भी 1 2, यहाँ 2 सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ भी कितना है? 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो मतलब आंसर कितने सिग्निफिकेंट फिगर में आना चाहिए? 2 में। तो मतलब ये है गलत। तो इसका आंसर सही वाला क्या है ये रिजेक्ट कर देंगे। यहाँ 5 है तो यहाँ 1 तभी प्लस होता है जब यहाँ ऑड होता। क्या होता? ऑड होता। तो यहाँ इवन है तो इसको हम छोड़ देंगे। अरे अभी बताया था ना, तो मतलब इसका आंसर क्या आएगा? 6.2। अरे आया समझ में? नहीं आया? आंसर यही सही है जो बचपन से पढ़ते आए हैं। ये किसके लिए सही है? सिग्निफिकेंट फिगर के लिए यही इंटू ऐसे ही सही है। नहीं समझ पा रहे हो क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं समझे? नहीं समझे? नहीं पता चला? ये लिख कर आ रहे हो, टीचर काट दे रहा है, फिर गधे जैसे कहेंगे, टीचर से लड़ने लगेंगे, अरे क्या गलत है क्या गलत है। नहीं समझ में? सही तो करा है हमने। नहीं आया क्या? आ गया ना? आ गया ना? देखो आगे चलते हैं। जैसे और कोई है, अब तो आ ही गया होगा। 1.1 है इंटू 125 है, इंटू करते हैं हम। 11 5 जा 55, 2 जा 22 और 5, 11 1 जा 11 और 2 13। एक डिजिट के बाद पॉइंट। समझ गए? समझ गए? अब बताओ कहाँ तक लिखेंगे हम इसको? तो 2 डिजिट तक लिखेंगे तो 1 और 3 लिखेंगे केवल। इधर अगर हम लाएं तो कितना आएगा? इधर लाएं तो कितना आएगा? 138। फिर इधर लाएं तो कितना आएगा? 4 आएगा। 14। क्या हम इसको 14 लिख के छोड़ दिए? इतना और इतने में बहुत अंतर है कि नहीं? तो हम लोग क्या लगाएंगे? अरे आया कि नहीं आया? इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 2। अरे नहीं आया? यहां भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? नहीं आया? नहीं आया? झूठ बोल रही हो। देखो देखो बालिके, समझ नहीं पाए क्या कहानी? इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 2। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 3। और इंटू में उसमें कहा गया है कि जो लिस्ट वाला, इंटू में जो लिस्ट वाला नंबर है वहां पर आंसर लाना है अपने को। नहीं आया? तो ये 1 2 ही नंबर है, यही 2 ही नंबर का चाहिए, 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए अपने को, जो भी नंबर यहाँ लिखो। नहीं आया? आ गया ना? तो हम देखो बालिके, जैसे अब यहाँ पे 4 है, पहले राउंड ऑफ करते हैं। अरे 4 डिजिट है ना, और अपने को 2 ही डिजिट चाहिए। नहीं समझे? तो राउंड ऑफ करेंगे तो 5 है तो यहाँ पर आ जाएगा 8, तो यहाँ पर 8 हो गया जैसे। फिर इधर 8 का इधर करेंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो हम अगर यहाँ 4 लिख दे तो ये तो सही तो है नहीं, एकदम गलत ही है, महारद्दी हो गया ये। अरे नहीं समझे? कहाँ 137.5 और कहाँ क्या 14? ये तो माना ही नहीं जाएगा।
अरे ये तो एक तरह के गलत ही लिखा है ना हमने, नहीं समझी? तो मतलब अपने को क्या होना चाहिए, 0। रूल्स में फॉलो कर रहा हूँ। सिग्निफिकेंट 2 था, इसका भी कितना होता है 2, इस 0 को लेते नहीं हम। अरे नहीं समझी, इस 0 को नहीं कंसीडर करते ना, तो इसका भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 2। नहीं आया क्या? तो उसने कहा है कि इनटू डिवाइड, जब भी, ये टीचर ने नहीं बताया होगा, चिंता मत करो। देखो जब भी हम इनटू डिवाइड करेंगे ना, तो जिसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होगा वही उसी को रिटेन करेंगे। वही ऐसे कहा है उस बुक में। कोई टीचर तुम्हें अलग से कुछ नहीं पढ़ाता है, जो पहले से लिखा गया है वही तुम्हें पढ़ाया जाएगा समझाकर। नहीं आया? समझ गए कि नहीं तुम लोग? नहीं समझे? तो देखो बुक वाले ने ये बड़ा सा ले लिया है। जैसे हम लोग मान लो 6.23/11 कर दें, कितना कर दें 1.1 कर दें, 1.1। बताओ इसका आंसर कितना आएगा? अब तुम लोग कहोगे मुझे क्या पता कितना आएगा, समझ गए? नहीं जानते ना? इसका आंसर हम निकालेंगे कैसे? सिग्निफिकेंट के फॉर्म में आंसर निकालना है इसका अपने को। कैसे निकाले बताओ? पहले तो तुम्हें ये पॉइंट देख के घबराना ही नहीं है, दिख रहा है कि नहीं? ये पॉइंट देख के एकदम टेंशन लेना ही नहीं है, ठीक है? टेंशन खत्म। अगर पॉइंट को देख के टेंशन है तो यहाँ 2 डिजिट है, 2 डिजिट बढ़ाओ, ये पॉइंट काट दो। आया कि नहीं आया? आ गया। अब आंसर आया कितना 623, बाई कितना आया 110। ठीक, अब 11 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा 11 5 जा 55, बचेगा कितना? कितना बचेगा 73 हो गया। तो 11 6 जा 66, पॉइंट लगाओ तो बचा कितना 66 में से फिर से कितना बचा? अरे समझ नहीं पाए क्या? 7, 63 में से 7 बचा तो 70 हो गया। 11 6 जा 66, बचा कितना? तो अब आएगा 11 3 जा 33। अरे फिर कितना बचा 7, तो फिर कितना आएगा 66, बचा कितना 4, तो फिर आएगा 3, तो मतलब ये बार आ जाएगा। क्या आ जाएगा 6 3 6 3, ऐसे चलता रहेगा। तो तुम लोगों को 9th में पढ़ा होगा, जो बार बार आए उसके ऊपर बार लगा देते हैं। अरे नहीं पढ़ा? जैसे 0.333333 ऐसे लगता था तो 0.3 बार लिख देते थे। अरे नहीं आया? इनफाइनाइट तक जाता था। तो कोई बात नहीं, पढ़ा तो यहाँ आएगा भी नहीं। तो ऐसा आ गया तो इसको लेना व्यर्थ है, इधर वाले को इसको हटा देते हैं, ठीक है? तो अब जैसे ये 3 है, अब अपने को आंसर काटना चाहिए। अब ध्यान से सुनो, इसके नीचे 10 भी है, अभी इसको काटेंगे ना, तो 11 से काटा अभी 10 है। अरे 11 बन जाए, नीचे कटेगा 10 है, ये काटेंगे ना तो 1 पॉइंट और इधर खिसक जाएगा। तो कितना आ गया इसका आंसर 5.663। ये अपने हिसाब से आंसर सही है, हाँ छोड़ दो जाओ। ये अपने हिसाब से क्या है आंसर सही है, लेकिन उसके हिसाब से आंसर सही नहीं है, सिग्निफिकेंट के हिसाब से। नहीं समझे? यहाँ कितना डिजिट है, ये मैंने दिया था कितना 6.23/1.1। तो देखो नीचे वाला 2 है सिग्निफिकेंट फिगर, ऊपर वाला कितना है? तो ये जो आंसर आएगा 2 ही सिग्निफिकेंट में आंसर आएगा। नहीं समझ पाए? समझ गए? ये क्या किया? अरे बालक ऐसे बहुत सारे आएंगे, क्या मैं पागल थोड़ी ना, हम लोग कैसे ऐसे लिखते रहेंगे। नहीं समझ पाए? आ गया? तो ये सब हटा देंगे। नहीं आया? किसी 2 को ले लेंगे। नहीं आया? सुविधा अनुसार। देखो अब सुनो, A3 है, 5 से कम है तो ये रिजेक्ट हो गया राउंड ऑफ में। तो ये कितना आया 6 है तो पक्का इसमें 1 प्लस होगा, तो ये कितना आ जाएगा 5.7। तो इसका आंसर कितना है 5.7। अरे आया कि नहीं आया? सिग्निफिकेंट का इनटू डिवाइड में ऑपरेशन तो सीख ही गए हम।
ऐसे ही सेम प्लस माइनस में है, किस में है, प्लस माइनस में दूसरा। लिखना हो ठीक है, नहीं तो मिटा देता हूँ, लिखना है। चलो फिर से देखो क्या लिखा, मैं पढ़ देता हूँ। देखो इसमें कोई भी ऐसी जगह, पूरी जगह सिग्निफिकेंट फिगर वर्ड यूज नहीं हुआ है उसमें बुक में जो लिखा है। इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मेनी डेसिमल प्लेसेस एज आर देयर इन नंबर विथ लीस्ट डेसिमल प्लेस। समझ गए कि नहीं? जिस नंबर में लीस्ट डेसिमल प्लेस होगा वही लीस्ट डेसिमल प्लेस रिटेन करेंगे हम। आया? देखो जैसे हम इसको प्लस करते हैं, और प्लस करना अपने को आता नहीं है तो ऐसे बच्चों जैसा लिख ही सकते हैं, लिख सकते हैं ना। यहाँ हो जाएगा 7 और यहाँ पर कितना 4 आया, ये आ जाएगा। लेकिन ये आंसर अपने को लिखना नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसने कहा है कि जो छोटा जो नंबर है जिसमें छोटा मतलब डेसिमल के बाद सबसे कम पॉइंट हैं, सबसे कम डिजिट हैं डेसिमल के बाद, समझ गए कि नहीं, उतना ही पॉइंट के बाद यहाँ पर डिजिट आना चाहिए। नहीं आया? आ गया? तो जैसे देखो इसमें 3 है, इसमें क्या है 2 है, तो ये 2 ही डिजिट यहाँ भी आना चाहिए। तो ये 7 है तो इस पर 1 लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा? अरे आया कि नहीं आया? नहीं आया? नहीं आया क्या? इसमें भी 3 के बाद, मतलब क्या कहना चाहते हो? इसमें भी 3 के बाद लगा है, तो क्या हुआ? इसमें कह रहा है ना, वाला रूल्स है उसका। रूल इसे ये है कि जिस नंबर में डेसिमल के बाद डिजिट्स कम हो वही डिजिट्स अपने को यहाँ लेना है, उतने ही डिजिट्स अपने को यहाँ प्लेस करने हैं डेसिमल के। समझ गए? ज़्यादा इससे मतलब नहीं है, इधर वाले नंबर से अपने को मतलब नहीं है, इधर वाले से मतलब है। नहीं आया समझ में? ये रूल है। समझ नहीं पाया तुमने? मज़े ले रहे हैं तुम लगता। देखो यहाँ पर है 6.37 8 माइनस 2.86, इसका माइनस करके बताओ मुझे। लाए बुक पलक? करो करो करो, माइनस करो इसको।